एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल केडी प्रयास एकेडमी। बेसिकली जो हमारा चैनल है वो सीटेट की प्रिपरेशन के लिए है। अभी तो सीटेट की प्रिपरेशन हो रही है, इसके बाद हम सुपर टेट पे भी और केवीएस की तैयारी में भी लगेंगे। तो जो हम लोग इस समय प्रीवियस ईयर पेपर 2020 में हुआ नहीं था, 21 में जनवरी में पेपर हुआ था, उसको देख रहे हैं। और इससे 18-19 के पेपर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो ये जो हम लोग जब लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं तो कोई लोग कभी कभी हम लोग लैंग्वेज 1 में कुछ लोग सेलेक्ट करते हैं हिंदी और लैंग्वेज सेकेंड के लिए इंग्लिश। कुछ लोग लैंग्वेज 1 के लिए इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं और सेकेंड के लिए हिंदी। मैक्सिमम लोग यही करते हैं और अदर लैंग्वेज भी होते हैं इसमें, जैसे कि संस्कृत वगैरह भी होता है तो वो भी। लेकिन ये दो लैंग्वेज जो हिंदी और इंग्लिश, ये तो आपकी मैक्सिमम लोगों को सेलेक्ट करते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज की प्रैक्टिस जो है वो लैंग्वेज 1 वाला ये पेपर है। लैंग्वेज 2 वाले दोनों में कोई खास अंतर नहीं होता है, दोनों में ही पैसेज आते हैं, उसके बाद टीचिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो दोनों में एक ही तरीके का पेपर आता है। ज़्यादा इस बारे में सोचने के कि हम लैंग्वेज 1 क्यों पेपर क्यों करें, दोनों सेम ही आता है। तो चलिए सबसे पहले जो क्वेश्चंस पैसेज आया हुआ है इसमें उसको देखते हैं। द वेरी नेचर ऑफ द माइंड इज रेस्टलेस, इट कैन नॉट स्टे एट वन प्लेस और होल्ड वन थॉट फॉर लॉन्ग। तो हमारे थॉट के बारे में है ये पैराग्राफ। फॉर एवरी थॉट दैट अपीयर्स देयर आर कमेंट, जजमेंट एंड एसोसिएशन। थिंकिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस एक्टिविटी विद द माइंड जंपिंग फ्रॉम वन थॉट टू अनदर फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट। तो जब हम सुबह से शाम रात तक हमारी जो थिंकिंग है, जो विचार है या सोचने का जो वो है, एक विचार से दूसरे विचार तक जाता रहता है। कभी अभी ये सोच रहे हैं तो कभी कुछ और सोचेंगे। ठीक है, ऐसा होता है। लाइक क्लाउड इन द स्काई और वेव्स इन द ओशियन, थॉट्स अपीयर एंड डिसअपीयर। जैसे क्लाउड आता है और डिसअपीयर हो जाता है, स्काई और वेव्स आते हैं और सागर के जो वेव्स होते हैं आते हैं जाते हैं, उसी तरीके से हमारे विचार भी हैं, अपीयर और डिसअपीयर होते रहते हैं एज इफ इन सीजलेस एक्टिविटी। ठीक है, हाउएवर ऑल थॉट्स दैट पास थ्रू आवर माइंड डू नॉट अफेक्ट अस बट वी गेट अफेक्टेड व्हेन आवर ईगो इज हिट। ठीक है, तो हमारे सभी थॉट जो होते हैं वो हमारे माइंड को इतना इफेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन जब हमारा ईगो इफेक्ट हिट होता है तब वही थॉट हमें क्या करते हैं, अफेक्ट करने लगते हैं। देन द माइंड वॉल्स एंड क्रिएट अ टोर्नेडो ऑफ रेस्टलेसनेस विद इन अ वैरायटी ऑफ प्रोबेबल सिनेरियोज क्रॉप अप। हाउ डेयर ही इंसल्ट मी, कैसे उसने मेरे इंसल्ट करती। व्हाट डज शी थिंक ऑफ हरसेल्फ, वो कैसे वो अपने आप को क्या सोचती है। वेयर आई एम नॉट रिस्पेक्टेड आई विल नॉट गो, इफ ही स्पीक दस आई विल रिप्लाई। सो ऐसा विचार अपने मन में आने लगता है। एंड सो इट इज गोन ऑन एंड ऑन। वी हैव एन इनबिल्ट फिल्टर इन आवर माइंड विच चूजेस द टाइप ऑफ थॉट और सब्जेक्ट दैट वी लाइक टू ब्रून अपॉन। तो हमारे अंदर एक इनबिल्ट, हम सभी में इनबिल्ट फिल्टर हमारे माइंड में होता है, जिस तरीके के हम अपने अंदर थॉट्स को देखना या सुनना चाहते हैं उस तरीके से आप सोच सकते हैं। वी आर नॉट बर्न विद दिस फिल्टर बट वी एक्वायर इट ओवर द ईयर्स विद द काइंड ऑफ बुक्स वी रीड, द कंपनी वी कीप एंड सब्जेक्ट वी आर इंटरेस्टेड इन। तो हमारे इनबिल्ट फिल्टर जो हमारे माइंड में होते हैं वो बर्न से नहीं होते हैं, वो एक्वायर की करते हैं हम ओवर द ईयर्स। जिस तरीके की हम सोसाइटी में रहते हैं या जिस तरह के लोगों के बीच रहते हैं, जिस तरीके की हमारा एटमॉस्फेयर होता है, उसके हिसाब की बात की गई है। दैट इज़ वाई सम पीपल आर ऑब्सेस्ड विथ फुटबॉल, क्रिकेट और फैशन वाइल अदर्स कुड नॉट केयर लेस फॉर सच थिंग। तो इसी की वजह से कुछ लोगों को दूसरी चीज़ें पसंद होती है, कुछ लोगों को कुछ और चीज़ें। दिस फिल्टर इज बिल्ट डे बाय डे बाय आवर एक्शन, सजेशन, टीचिंग, इन्फ्लुएंस ऑफ अदर। वी कैन अल्टीमेटली चूज आवर ओन फिल्टर। सो लेट अस लर्न टू बिल्ड आवर फिल्टर वाइजली एंड स्ट्रेंथन इट डेली। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चंस देखते हैं। थॉट्स अफेक्ट अस व्हेन आवर
जॉब इज अफेक्टेड, स्लीप इज डिस्टर्ब, या लर्निंग इज अफेक्टेड, या प्राइड इज हर्ट। तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो 4 है प्राइड इज हर्ट, ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर, क्योंकि ईगो इज हिट दिया था ना, तो यहाँ पे प्राइड इज हर्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आवर रीडिंग डिसाइड द फिल्टर more filter our mind, the filter in our mind control our likes but not dislikes। तो A और B दोनों करेक्ट है, A और B आर इनकरेक्ट, A इज करेक्ट एंड B इज इनकरेक्ट, A इज करेक्ट एंड B इज इनकरेक्ट, A इज इनकरेक्ट एंड B इज करेक्ट। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं। 92 का यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा 3, A इज करेक्ट एंड B इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो A इज करेक्ट and B is incorrect। Which of the following statement is incorrect? इसमें से कौन सा statement incorrect है? Each one of us has an inborn filter in our mind। We like to, देखिए inborn filter नहीं होता है। जैसे जैसे हम जिन लोगों के बीच रहते हैं, जिस तरह की बुक पढ़ते हैं, जिस तरह का एटमॉस्फेयर होता है, वैसा होता जाता है। तो यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है तो पहला ही ऑप्शन हमको दिख रहा है। ठीक है, तो वी आर नॉट बर्न विथ दिस फिल्टर, तो हम बर्न फिल्टर नहीं होता है इन आवर माइंड। तो ये चीज़ ईच वन ऑफ अस हैज़ एन अनबर्न फिल्टर इज आवर माइंड, इज दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो यही आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 93 का ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द underline word in the following expression but we get affected। affected कैसा है, क्या है, verb है, adjective है, adverb है, या particle है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है verb है, affected is verb। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which part of speech is the underline word in the following expression? it cannot stay at one place। डिटरमाइनर है, प्रोनाउन है, पार्टिकल है, या एडवर्ब है। तो 95 का 1 ऑप्शन नंबर डिटरमाइनर है। एज इट इन सीजलेस एक्टिविटी, द वर्ड सीजलेस मीन्स, सीजलेस यहाँ पे आया था पैराग्राफ में और इसकी मीनिंग क्या है? तो सीजलेस का मतलब होता है कंटिन्यूअस। ठीक है, सीजलेस मीन्स कंटिन्यूअस। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्रिएट्स अ टोर्नेडो ऑफ रेस्टलेसनेस, टोर्नेडो भी आया था। द वर्ड टोर्नेडो हेयर मीन्स, यहाँ पे टोर्नेडो से क्या मतलब है? तो टोर्नेडो का मतलब है स्टॉर्म, तूफान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थॉट्स आर कंपेयर्ड टू कमेंट, जजमेंट, एसोसिएशन और क्लाउड्स। तो थॉट को किससे कंपेयर किया गया है? क्लाउड से किया गया है। ठीक है, अपीयर और डिसअपीयर वाला जो हम लोगों ने पढ़ा था ना, वही चीज़ है। द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग कंटिन्यूअस फ्रॉम डे टू डे, वीक टू वीक, मॉर्निंग टू नाइट, या ईयर टू ईयर। तो हम लोगों ने मॉर्निंग टू नाइट इस पैराग्राफ में आया था, तो यहाँ पे मॉर्निंग टू नाइट वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 99 का ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। तो देख रहे हैं सब कुछ पैराग्राफ में ही था, एक दो जो वर्ड मीनिंग है वो भी आपकी क्लियर हो जाती है तब जब आप पैराग्राफ की मीनिंग को समझते हैं। ठीक है, तो 99 हो गया और उसके बाद हमारा आ जाता है नेक्स्ट पोएम दिया हुआ है और उसके भी कुछ क्वेश्चंस बने होंगे पोएम से, तो उनको हम लोग देखते हैं। दैट टाइम ऑफ ईयर दो must in me behold when yellow leaves or none or few to hang upon those bought which shake against the cold bare ruined where late the sweet birds sang in me though ceases the twilight of such a day as after sunset fadeth in the west which by and by black night do take away death's second self that seals up all in rest in me though sees the glowing of such fire that on the ashes of his youth lie as the deathbed where on it must expire consumed with that which it was nourished by this though perceive which makes love more strong to love that well which must live our long। ठीक है, तो the poet life today is like
सीजन, किस सीजन की तरह है, तो जो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 यानी विंटर की तरह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन दिस सीजन द ब्रांचेस हैव लीव्स, फ्यू हैं या नो हैं, तो ओनली वन, ओनली टू, आइदर वन और टू, नाइदर वन नॉट टू। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 3 है, आइदर वन और टू, फ्यू है या नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 का ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 102, व्हाट डिड द ब्रांचेस ऑफ द ट्री एंजॉय अर्लियर? अराउंड ग्रुप्स ऑफ सिंगर्स, स्वीट सॉन्ग्स ऑफ बर्ड्स, ब्राइट लाइट ऑफ द सन, डार्कनेस आफ्टर द सनसेट। तो यहाँ पे 102 का ऑप्शन नंबर 2, स्वीट सॉन्ग्स ऑफ बर्ड्स इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, what does death second self stand for? Sleep the give rest, a dying fire, ashes of one's youth, setting sun। तो 103 का ऑप्शन नंबर 1 यानी sleep that give rest is the correct answer। क्वेश्चन नंबर 104, that's on the ashes of his youth do lie, which figure of speech has been used in the underlined phrase? simile, metaphor, personification या alliteration। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है मेटाफर इज द करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द थीम ऑफ द पोएम इज द आइडिया ऑफ डेथ, द चेंज ऑफ द सीजन, लव, सॉन्ग्स ऑफ द बर्ड। तो 105 का ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, द आइडिया ऑफ डेथ। और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो है आज के लिए 15 क्वेश्चंस इतने ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो टीचिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस है उनको देखेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और प्रीवियस वीडियो आपको प्लेलिस्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करके आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से देख सकते हैं। जो साइंस के स्टूडेंट हैं उनकी एनसीईआरटी की क्लास एक्सप्लेनेशन चल रहा है, तो वो भी देख सकते हैं। थैंक यू।